राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोडोस अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक विशेष उपाय लेकर आई हूँ। आप घर में हैं या घर के बाहर रह रहे हैं, फिर भी आपको घर में चोरी चकारी की चिंता लगी रहती है, कहीं कोई चोरी चकारी ना हो जाए। घर से बाहर जाते हैं तो टेंशन बनी रहती है, दुकान है, फैक्ट्री है, वहाँ भी आपको टेंशन लगी रहती है, इतने सिक्योरिटी गार्ड लगने के बाद भी चोरियाँ हो जाती हैं। तो ऐसा क्या एक विशेष उपाय कर लेंगे जिससे आपकी ये टेंशन समाप्त हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि पालनहर्ता यानी पालनकर्ता नारायण आपकी इस मनोकामना को, आपको इस समस्या से आपको छुटकारा दिलाएंगे। तो एक विशेष उपाय है आपके लिए, जरूर देखिए दोस्तों। इसके साथ ही आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, एक लकी अंक लेकर आई हूँ, उसे भी आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही दोस्तों, आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि मैं कुछ आपको अच्छी जानकारियाँ दे रही हूँ और आप चाहते हैं मुझे देखना, मुझे सुनना, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो जो कि 3:11 पर अपलोड होता है आपको समय से मिलता रहे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आपको लगता है ये जानकारियाँ आप आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, तो ज़रूर कीजिए दोस्तों, जिससे आपके द्वारा एक फॉरवर्ड, एक शेयर कितनों की मदद करेगा और आपको भी दुआएँ ज़रूर मिलेंगी दोस्तों। स्वयं नारायण जो कि षष्ठी के पालन करता है, जब उन्होंने 52 अवतार लिया था, बलि से उन्होंने भिक्षा मांगने गए थे बालक रूप में, तो उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी। 3 पग भूमि में उन्होंने एक पग में उस पूरी पृथ्वी नाप ली थी, दूसरा पग उन्होंने उनके सिर पे रख दिया था और जब तीसरे पग की बात आई तो उन्होंने जैसे ही पग स्वर्ग की तरफ बढ़ाया तो सभी देवता उनके आगे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए खड़े हो गए। तब नारायण ने प्रसन्न होकर बलि से कहा कि आप पाताल लोक में प्रवेश कर जाओ। जब बलि से उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो बलि ने कहा कि आप सदैव मेरी रक्षा करते रहे। तो जब बलि पाताल में गए तो स्वयं नारायण उनके द्वारपाल बनकर उनकी रक्षा करने लगे, 52 रूप में द्वारपाल बन गए उनके। तो नारायण की एक ऐसा मैं आपको विधि बताने जा रही हूँ जो आपके भी घर की रक्षा करेगा। तो इस प्रयोग में आपको करना क्या है दोस्तों, आपको एक पीतल का ताला लेना है। रविवार वाले दिन, इस बार रविवार को 52 द्वादशी है, तो इस दिन भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रयोग को आप आगे कर रहे हैं तो किसी भी गुरुवार को आप कर सकते हैं, यानी बृहस्पतिवार को आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। अभी संडे को, क्योंकि 52 एकादशी है, इसलिए मैं ये प्रयोग आपको दे रही हूँ। इसके आगे आप इसको किसी भी गुरुवार को आप घर के मंदिर में ही कर सकते हैं। तो आपको एक पीतल का ताला लाना है। ताला आप अपनी सुविधा के अनुसार से, आपको बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, वो आपके ऊपर है। एक पीतल का ताला ला कर रखें अपने घर के मंदिर में, उस पर थोड़ा गंगा जल छिड़क कर अपने घर के मंदिर में रख लें। इसके अलावा अपनी डेली की जो पूजा करते हैं, घी का दीपक लगाइए, अपना जल भर के रखिए, नारायण को तुलसी दल अर्पित कीजिए, डेली की अपना पूजा कर लीजिए। उसके बाद इस ताले पर थोड़ा सा रोली और कुमकुम लगाइए, हल्दी लगाइए, नारायण को अर्पित कर दीजिए। आपके घर में जो विष्णु भगवान की फ़ोटो है या आपके पास मूर्ति है, उसके आगे इसको ताले को रख दीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, जो मैं आपको हमेशा संकल्प विधि बताती हूँ। अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना पुत्र, जो कि आप पूजा में पहले ही आप ले चुके होंगे, फिर उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके परिवार की, आपके घर की वो सुरक्षा करें, सुरक्षा प्रदान करें, किसी भी तरह के चोरी चकारी भय से आपको मुक्ति दिलाएं, शत्रुओं से आपको मुक्ति दिलाएं, शत्रु बाधा से आपको मुक्ति दिलाएं। उसके बाद यहीं बैठकर आपको विष्णु गायत्री का जाप करना है। ओम विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, या ओम नारायण च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र की आपके पास हल्दी की माला है तो हल्दी की माला से, तुलसी की माला है तो तुलसी की माला से,
और नहीं तो रुद्राक्ष की माला से, माला नहीं है तो हाथ पे उंगली पर गिनकर आप 108 बार इसका जाप कर लीजिए। उसके बाद इसे धूप दीप दिखाइए दीपक ताले को, और इसके बाद इसको अपने मेन गेट पर बांध दीजिए। लगाना शुरू कर दीजिए इस ताले को। अभी आप अंदर लगाइए, उसके बाद जब आप कहीं बाहर जाएं तो इसे बाहर लगाइए। इसी तरह से आप इसको अभिमंत्रित करके अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में, जहाँ भी आप सुरक्षा चाहते हैं वहाँ इसको लगाना शुरू कर दीजिए। देखिए कैसे नारायण आपकी खुद से रक्षा करना शुरू कर देंगे। एक छोटा सा ही प्रयोग है दोस्तों। मंत्र आपको एक ही बार पूरी एक माला करनी है। उसके बाद आप इस मंत्र को केवल नारायण को आप प्रणाम कीजिए नियमित। मंत्र की माला एक ही बार करनी है। आपको अगर अभी नहीं मिला है वीडियो, और जब बृहस्पतिवार को मिले, किसी भी बृहस्पतिवार को आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। ताले पे थोड़ा सा आपको हल्दी और कुमकुम लगाना है, धूप दीप दिखाना। उसके बाद अपने घर के, ऑफिस के, फैक्ट्री में आप एक साथ 3-4 ताले भी आप एक साथ अभिमंत्रित कर सकते हैं इसी मंत्र के जरिए से। तो दोस्तों छोटा सा ही प्रयोग है। नारायण को भोग में बेसन के लड्डू चढ़ाइए, उसके बाद अपने पूरे परिवार में बांट दीजिए। गुड़ चने का भी भोग लगा सकते हैं। तो भोग अर्पित करने के बाद, क्योंकि नारायण स्वयं पालन करता है, तो आप ये पालन जरूर करेंगे। दोस्तों छोटा सा प्रयोग देखने में है, लेकिन बड़ा ही काम का है और बहुत ही चमत्कारी है, तो जरूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप हर गुरुवार को आपको हल्दी का केसर का टीका जरूर लगाना चाहिए अपने माथे पर, क्योंकि जब भी आपके गुरु ग्रह मजबूत होते हैं, गुरु ग्रह जो कि स्वयं बृहस्पति हैं, नारायण भगवान भी आपके लिए गुरु ग्रह ही की प्रार्थना करने से, आपका गुरु बलवान होने से भगवान विष्णु की भी आराधना हो जाती है। तो गुरुवार आपको हल्दी और केसर का टीका जरूर लगाना चाहिए। अब दोस्तों मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, किसी भी देश में रहते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेके 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। मात्र 1 मिनट के प्रयोग है, जिसमें ना तो समय ही लगता है, ना धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं तो सबसे पहले आपको ये मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाता है, भाग्य का साथ दिलाने लगता है, आपका मन प्रसन्न रहने लगता है, परिवार में आपसी सामंजस्य, प्यार बढ़ जाता है। दोस्तों मैं आपको ये शब्द एक दिन पहले आपको पोस्ट करती हूँ। उसकी वजह है कि जब ये प्रयोग आपको सुबह नहा कर आते हैं आप, उस समय आप कर लीजिए। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दोनों एक साथ शुरू कर दीजिए। आप सुबह के समय आपको करने हैं। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था ये सुबह करने हैं या शाम को करने हैं। ये सुबह ही करने होते हैं। नहाने के बाद आपको पूरा दिन, आप घर से बाहर रहते हैं, आप पूरा दिन मानसिक तनाव से मुक्ति मिले आपको, आप पूरे दिन एनर्जेटिक बने रहें, तो आपको सुबह ही सुबह नहाने के बाद इन दोनों प्रयोगों को करना है। इन दोनों प्रयोगों को करने के बाद आप जब घर से निकलते हैं तो किसी भी तरह की आपको मानसिक तनाव नहीं होता। तो पुरुषों को और महिलाओं को जो पूजा पाठ ना भी करते हैं उन्हें जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपका हर दिन लकी और बेहतर हो, आपको आपके भाग्य का साथ मिलता है। 3 अक्टूबर 2021 दिन रविवार। आज का राहु काल है 4:30 से शाम को 6 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:46 से 12:35 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों 5 काली मिर्च के दाने छोटे से गुड़ की डली के साथ में आप चबा चबा कर इसका सेवन कर लीजिए। इससे आपका सूर्य बली होगा और आपकी नकारात्मक ऊर्जा, जो आपके अंदर निगेटिविटी है, वो समाप्त होगी और आपको आज शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का जो जादुई अक्षर है दोस्तों टा, टमाटर वाला टा। इस टा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन टा ही होना चाहिए। अब दोस्तों, अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। किसी भी वर्ष में आपकी 3 अक्टूबर बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 1 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं
तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है दोस्तों, यहाँ आपको फ़ीस देनी होती है। इसके अलावा आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं और आप अपने किसी समस्या का समाधान यूट्यूब पर ही चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, अपना टाइम लिखिए, अपना बर्थ प्लेस लिखिए, साथ में एक ही क्वेश्चन लिखिए। मैं संडे 6:30 से 7 लाइव आऊँगी और तब आपके क्वेश्चन मैं कमेंट्स में से सेलेक्ट करूँगी, उन क्वेश्चन का आपको यहाँ पर आपका आंसर दूँगी। तो आप भी संडे 6:30 से 7 यूट्यूब चैनल पर आना ना भूलें। मैं कल फिर मिलूँगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। धन्यवाद।